Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो श्लोका चालू करने से पहले हम लोग प्रेयर्स करेंगे और श्लोका चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति कृष्णेष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वकार्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का भागवतम का प्रथम स्कंद का अध्याय 13 और श्लोका नंबर 8। तो श्लोका इस प्रकार है। हरे कृष्ण। युधिष्ठिरोवाच अपि स्मर्थानो युष्मत् पक्षछाया समेदितान् विपद्गना विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समात्रकाः। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोका का तात्पर्य जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए हम लोग सिर्फ अनुवाद ही पढ़ेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो कल कमल मुखी माता जी जो थे उन्होंने बताया था कि किस तरह महात्मा विदुर जो है वो वानप्रस्थ आश्रम जो अपना सब ग्रह त्याग करके जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो सब त्याग चुके थे और वन में चले गए थे भगवत प्राप्ति के लिए। फिर से वो अचानक से लौट आए तो सबको बहुत खुशी हो गई। जो पहले उन्हें सब ऐसे मानते थे कि विदुर जी पक्षपात करते हैं या कुछ, सब लोगों को खुशी हुई कि जो जो उन्होंने कहा था कि जो वो कहते थे वो उनके जाने के बाद सबको पता चला कि हाँ वो जो कह रहे थे वो सही था और वो सच में ऐसे ही हो गया। तो सब लोग बहुत खुश है। और फिर कैसे उन्होंने उनका आदर सत्कार किया कि आते ही पूछा नहीं कि आप कैसे हो या कुछ नहीं, उन्हें स्नान करने के लिए दिया, फिर विश्राम करवाया, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था किया। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अभी पूछ रहे हैं और कैसे पूछे भी कैसे, तो पहले ये नहीं पूछा कि आप कहाँ थे, आपने क्या क्या किया, वो नहीं पूछा, पहले उनकी स्तुति की। और स्तुति की जो आज के श्लोक में है कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे कहा कि आपने किस तरह हमारी और हमारी माता की रक्षा की। तो किस तरह
विदुर जी ने पांडवों के पुत्रों की रक्षा की, इसके बारे में आज के तात्पर्य में है, वही समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जो भी वरिष्ठ भक्तों से सुना हुआ है, जो अपने आचार्यों से सुना है, उसी के माध्यम से ये श्लोका समझने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर से कथा रूप में बताया है, वही मैं कहने की कोशिश करूंगी। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनका आयु जो थी वो कम थी, और फिर कुंती महारानी और उनके 5 बच्चों को लेकर विदुर जी और जो माता सत्यवती और भीष्मदेव गए थे वहां पर वन में, और फिर वो लेके आए उन्हें आपके राजमहल में लेके आए। लेकिन यहाँ पर राजमहल में जब लेके आए तब जो थे उन्हें अच्छा नहीं, सबको अच्छा नहीं लगा। अब हमने देखा जब गांधारी और कुंती महारानी जो है वो दोनों भी एक ही वक्त गर्भवती थी, लेकिन कुंती ने पहले पुत्र को जन्म दिया, इसलिए गांधारी उनसे ईर्ष्या करने लगी थी। ठीक है, अगर ऐसा होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, पांडु छोटे भाई थे, और उनके बाद विदुर जो दासी पुत्र थे। ऐसे ये तीनों भाई थे, उनके पिता एक थे तो तीनों भाई थे, माताएं अलग अलग थी, और ये तीनों ने मिलकर फिर राज्य किया हस्तिनापुर के ऊपर। तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इस कारण उन्हें राज्य नहीं मिला और राज्य पांडु को मिला। तो इसकी वजह से वो बहुत हमेशा क्रोधित रहते थे। लेकिन जब पांडु को शाप मिलता है और पांडु जब जंगल में चले जाते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तब अपने बड़े भाई को राज्य संभालने के लिए देते हैं कि मैं पश्चाताप करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, तब तक आप इस राज्य को संभालिए, ऐसे करके वो दे देते हैं और चले जाते हैं। तब धृतराष्ट्र है, उन्हें फिर से राज्य का मोह बहुत, वो पहले से राज्य के मोह में बहुत प्रकट थे, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का मतलब है जो राज्य को पकड़ के, जोर से पकड़ के रखने वाला, ऐसे धृतराष्ट्र थे। किसी भी हाल में मुझे राज्य चाहिए, ऐसे थे। और तब जब उन्हें वो राज्य मिला तो उनका वो जो मोह था वो और ज्यादा जोर पकड़ने लगा कि हाँ, तब अभी पांडु तो वन में चला गया, तब उन्हें कि अभी अगर मेरा पुत्र हो जाएगा तो मुझे तो राज्य नहीं मिला था, अगर मेरा पुत्र प्रथम हो जाता है तो मैं उसे राजगद्दी दे दूंगा। लेकिन वो कुंती महारानी को प्रथम पुत्र हुआ, तो इस वजह से गांधारी भी उनसे ईर्ष्या करती थी, और इस तरह इन लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये कुंती महारानी और 5 पांडव जो है वो आए थे, तो वो हमेशा ईर्ष्या करते रहते थे और कुछ न कुछ षड्यंत्र बनाते रहते थे। हालांकि पहले गांधारी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो अपनी आंखों के ऊपर उसने पट्टी बांधी थी और साथ में अपना भाई लेके आई थी। तो हमारे आचार्य कहते हैं जब भी विवाह करते हैं तो भले कुछ भी शादी करके कन्या ना लाए वो चलेगा, लेकिन कभी भी उनके साथ उनके मायके से किसी व्यक्ति को ना लाना, क्योंकि पहले रामायण में हम लोग ने देखा था कि कैकेयी के साथ मंथरा आई हुई थी, और यहाँ महाभारत में गांधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी, इसलिए उसका भाई शकुनी आया था। तो वो जो वो हमेशा फिर अपने व्यक्ति के हित के बारे में ही सोचेंगे, सारी प्रजा के हित के बारे में और लोगों के हित के बारे में नहीं सोचते। इसलिए कभी भी जब ब्याह के लाते हैं लड़की, तो उसके साथ कभी उसके मायके से कोई व्यक्ति ना आए। तो गांधारी अपने भाई को लाई थी, तो वो भाई भी हमेशा यही चाहता था कि उसकी संतान है वो राज्य करे। अभी उसके जीजाजी राज्य करते थे, और ये सब षड्यंत्र हमेशा चालू रहता था। और ये जो चालू है तभी विदुर जी हैं, उन्हें ये सब पता था, और वो हमेशा वो जब भी कोई षड्यंत्र करते थे कि इन्हें, तो वो बचाते थे तुरंत, सब पांडवों को उससे बचाते थे और जागरूक। और वो अपने भाई के बड़े भाई, हालांकि विदुर जो थे वो बड़े ही आज्ञाकारी थे, वो
धृतराष्ट्र का बहुत मान करते थे, जैसे वो बोलते थे उनकी आज्ञा वो मानते थे। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र जो कार्य कर रहे थे, तो उसके लिए उन्हें वो कभी भी, और उनके जो बच्चे हैं कौरव, वो पांडवों को जितना पांडवों के साथ जो भी कुछ करते थे, हमेशा उनको तकलीफ देते थे, वो सब विदुर जी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो हमेशा अपने भाई को समझाते थे कि आप जो ये कर रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हो, वो अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो उसके भाई जो करते थे बुरे कर्म, उससे वो बुरे कर्म से अपने पांडवों को जो करने जा रहा था, वो उसने बुरे कर्म किए हैं, उससे वो पांडवों को बचाता था और अपने भाई को भी उस कर्म से जो पाप लगने वाला था उससे भी बचाता था। तो युदुर जो है वो भी यमराज जी के ही अवतार है, और वो कभी भी वो कोई भी स्थिति में है, यमराज जी के अंश हो या उनके पुत्र हो, वो अपने सामने कभी ऐसे गलत काम नहीं होने देते हैं, और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इसे कैसे बचा जाए। वो हमेशा जैसे द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ था, तब विदुर जी ने, और कौरव का भाई, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को उसका नाम याद आ रहा है? कौरव का एक भाई, हरे कृष्णा, विकर्ण। हाँ, विकर्ण। विदुर जी और विकर्ण ने उनका द्रौपदी के साथ थे, और उन्होंने उनका विरोध किया था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। बाकी कोई बोल नहीं सका, मतलब दुर्योधन ने उन्हें अपने जो भी कर्म है उनके नीचे दबा के रखा था कि आपको ये कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी इन्हें भी बोला था विदुर जी, लेकिन फिर भी विदुर जी और विकर्ण जो है वो दोनों ही द्रौपदी के साइड से बोले थे, और उन्होंने विरोध किया था कि आप जो कर्म कर रहे हो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे है विदुर जी, वो अपने सामने कभी कुछ गलत नहीं होने देते थे। और उसके बाद आता है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम जब छोटे थे तब तो आपने हमारी सब तरह की रक्षा की, जो भी हर वक्त वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते थे कि उन्हें विष दिया जाए या कुछ, सब पांडव कैसे मर जाए, वैसे उन्हें और धृतराष्ट्र उनके साथ ही था, मतलब उन्हें पता था और वो कभी उन्हें विरोध नहीं करता था। वो भी हमेशा यही चाहता था कि कैसे ये सब पांडु पुत्र है वो नष्ट हो जाए, ताकि मेरे पुत्रों को राज्य मिले। तो उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, और हमेशा उस षड्यंत्र में उनके साथ थे, और विदुर जी हमेशा उन्हें बचाते थे। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज उनका धन्यवाद करते हैं, और बोलते हैं सिर्फ बचपन में नहीं, हम लोग जब बड़े हो गए थे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की बात बताते हैं युधिष्ठिर महाराज, हम लोग जब बड़े हो गए थे तब भी आपने हमारी रक्षा की। वो कैसे? जब एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने पुरोचन, आप सभी को महाभारत की वो कथा पता है, पुरोचन को कहकर एक महल बनवाया था, लाक्षागृह उसका नाम पड़ा। तो वो महल जो था वो कैसे बनाया हुआ था? वो पूरा प्राणियों की हड्डी, फिर प्राणियों की चमड़ी, भूसा और इन सब से बना हुआ वो महल था। और वो महल का वर्णन महाभारत में मैंने सुना था। वो महल कैसा था? वो महल बहुत सुंदर था। उसमें पांचों भाइयों के रहने के लिए अलग अलग कक्ष थे, उनके माता के लिए अलग अलग कक्ष थे, और वो जो भी कक्ष थे वो इतने सुंदर बने हुए थे, और उनकी विश्राम की उसमें पूर्ण व्यवस्था की थी, किसी तरह की उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए, इतना सुंदर वो भवन बनाया था। और वहां पर जो खाने पीने का सामान है
वो इतना भरा हुआ था कि हर तरह के जो हम लोग अभी अपने भाषा में कह रहे हैं कि हर तरह के चाट के आइटम, हर तरह की मिठाई और हम लोग को पता है भीम कितना खाते थे। जब कुंती महारानी उनके लिए भोजन बनाती थी, उसमें पता है कि कुंती महारानी जब भोजन बनाती थी तो भोजन का एक भाग जो है उसमें भीम खाते थे और उस आधा भोजन के दो भाग करती थी। उसमें एक भाग जो है वो सब भीम खाता था और जो आधा रहता था उसमें चारों बच्चे और कुंती महारानी स्वयं खाती थे। तो वो भीम के हिसाब से जितने दिन वो रह गए उसके लिए कितना सारा बना के रखा था, मतलब हर तरह की मिठाइयाँ, हर तरह के पकवान और ऐसे बना के रखा था कि उस टाइम तो फ्रिज नहीं था, फ्रीजर में नहीं रखा था। ऐसे ऐसी व्यवस्था थी उस काल में भी कि वो सब सेव रहे, अच्छे इसमें रहे। लेकिन ये जब जा रहे थे तब भी जो विदुर है या ये हस्तिनापुर से कुंती महारानी और पांचों पांडव जब जा रहे थे तभी विदुर जी उन्हें ये करते हैं, सावधान करते हैं। और वो कैसे कहते हैं, वो सबके सामने उन्हें बोलते हैं कि ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। इस्पात अर्थात स्टील, जो ऐसा अस्त्र है जो स्टील का या अन्य किसी धातु का नहीं बना हो। हम लोग को सबको पता है जो डॉक्टर लोग जो हथियार यूज करते हैं उनके जो पिस्तौल होते हैं वो कितने धारदार होते हैं। जो ऐसे जो किसी भी धातु का नहीं बना है लेकिन वो ऐसा अस्त्र है जिससे तुम्हारी मौत हो जाए, और जो ये जानता है वो है वही बच सकता है। ऐसे कोड वर्ड में सबके सामने विदुर जी ने बताया था। और इतना ही नहीं, फिर बाद में उन्हें ये भी बताया था कि अग्नि, अग्नि से भी विदुर जी कहते हैं कि अग्नि से आत्मा को नहीं जलाया जा सकता है, लेकिन जो आत्मा का रक्षण करता है वही जीवित रह सकता है। तो फिर कुंती महारानी को ये कुछ समझा नहीं और फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि विदुर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि उनका कहने का ये मतलब है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर हमें जलाया जा सकता है, या फिर पहले जैसे उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा अस्त्र है। तो वो इतने सचेत थे कि वो जो महल था लाक्षागृह, उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने भाई और माता सबको सावधान किया कि यहाँ पर जितनी भी भोग वस्तुएं उनका भोग ना करे, और जो भी सामान है उसका हम लोग यहाँ पर भोग करने के लिए नहीं आए। यहाँ पर विदुर जी ने हमें संकेत किया है कि यहाँ पर हमें मारा जाने वाला है, तो वो कारण ढूंढो कि किस तरह से हमें यहाँ से बचना चाहिए, बच के जाना चाहिए, ना कि इस सब भोग विलास में पड़ जाओ। तो वहां पर जाने के बाद कोई भी वो सब जो भोग विलास का सामान है उससे भोग नहीं करते थे और वो सोचते रहते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो भी उन्होंने जो सामान रखा था विदुर जी ने उन्हें सावध कर दिया था, इसलिए जो भी खाने पीने का सामान रखा था तो युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों ने कभी भी वो ग्रहण नहीं किया। जितना भी वो रखा था वो रोज के रोज लोगों को बुलाते थे और दान करते थे। जितना भी वो सामान सामग्री है रोज उनका वही चलता था कि इतने इतने घंटे तक रोज सुबह सभा होने के बाद जो भी आता था जो भी है वो सब दान करते रहते थे। ये महाभारत में आता है कि उन्होंने कभी वो वहां पर कुछ भी था वो ग्रहण भी नहीं किया था। और फिर बाद में विदुर जी एक बार खुद भी आते हैं, भेष बदल के आते हैं और बोलते हैं कि चतुर्दशी के दिन अमावस्या के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अमावस के एक दिन पहले के दिन ये जो द्वारपाल है वो आपका ये लाक्षागृह है वो जला देगा करके। लाक्षागृह उसे नाम की पड़ गया था कि वो जलने वाला था, वो बाद में पड़ा था ये जलाने वाला है, ऐसे कह के जाते हैं। तो
और तभी फिर वो लोग नीचे से सुरंग खोद के अपना जीवन बचा लेते हैं। तो ऐसे थे विदुर जी, उन्होंने हर स्थिति में पांडवों की रक्षा की थी। और जैसे भेष बदल के आते हैं, फिर बता देते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे वो लोग सुरंग बनाते हैं, और सुरंग कितना वो लाक्षागृह में जब आग लगती है तो कितनी आग तेज होती है कि तुरंत सब जल जाता है। मतलब और वो भी इस दिन लगाते थे कि चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, मतलब अमावस की एक रात पहले। तो उस दिन भी चंद्र ना के बराबर होता है, छोटी सी उसकी निशानी, तो अंधेरा रहता था पहले की आज के जमाने के जैसे लाइट नहीं रहती थी वहां पर बाहर। तो इसलिए उस दिन वो दिन चुना था। और महाभारत में ऐसा आता है कि वो पुरणमल के आने से पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने खुद ने ही वो आग लगवा दी थी और चले गए थे। और वहां पर जो लोग थे जो आए हुए थे वो महल के बाहर, उन्हीं की मौत हो गई थी। वो एक स्त्री थी और उसके 5 पुत्र थे, और सबको ऐसा लगा कि ये पांचों पांडव और उनकी माता मर गई। लेकिन ये बात सिर्फ विदुर जी जानते थे कि वो नहीं मरे हैं। और हमने देखा कि वो जब आग लगी तो आग इतनी तेज से जलने लगी, तो वो जो गुफा है नीचे से बनी हुई थी, उसमें भी वो आग की लपटें आने लगी। तो भीम तो पवन पुत्र है, तो उन्होंने क्या किया, एक कंधे पे कुंती महारानी को और एक कंधे पे नकुल सहदेव को रखा, और वो भागने लगे। फिर भी उन्हें पता चला कि अर्जुन और युधिष्ठिर जो है वो स्लो भाग रहे, तो उन्हें भी अपने दोनों हाथों में लिया, और वो इतने पवन की गति से तेज बाहर निकल गए, और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। और ये किसके कारण संभव हुआ? विदुर जी के कारण। क्योंकि विदुर जी जो है वो जानते थे कि पांडु पुत्र है, वही है राजा के असली पुत्र, और वही राज्य करने के लायक है, और सभी गुणों से, मतलब गुणों से भी वो अच्छे थे, और राजनीतिक हिसाब से भी पांडु राजा थे, तो उसके पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए था। इस तरह से वो जानते थे, इसीलिए वो हमेशा उनका रक्षण करते थे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जिस तरह पक्षी अपने पंखों से अंडों की रक्षा करते थे, वैसे ही विदुर जी है वो पांडवों की रक्षा करते थे। लेकिन यहाँ पर विदुर जी का हमें एक गुण समझना चाहिए था। वो इतने अच्छे भक्त थे, बाद में उन्हें भक्ति मिली, लेकिन इतने अच्छे धर्मात्मा थे। यमराज जी का गुण उनमें था, यमराज ही है वो साक्षात। तो उन्होंने कभी धृतराष्ट्र को गलत कार्य करने नहीं दिया। और जब वो वन में भी गए और खुद भागवत धर्म का ये कर रहे थे, और सब जगह भागवत सुन रहे थे मैत्रेय ऋषि से, खुद अपने तो भागवत रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने उस भाई की चिंता थी जो गलत काम कर रहा था, और वो कैसे रह जाए, इसके लिए वो फिर से आए, ग्रह में आ गए, और ये भाई को अपने साथ ले गए, भाई और भाभी को साथ में लेके गए। तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इस श्लोका से कि हमें अगर अच्छा संग है तो वो हमें तार के ले जा सकता है, भगवत धाम भगवत प्राप्ति के तरफ ले जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपना संग भी अच्छा रखना चाहिए। हालांकि धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि विदुर जी उनके साथ रहे या पितामह भीष्म उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें उनका संग मिला। पितामह भीष्म जो स्वयं 12 महाजनों में से एक है, फिर 5 पांडव है, सब भक्त है, इन सबका संग मिला, तो लास्ट में उनका ये गति हो गया कि स्वयं विदुर जी आए और अपने भाई और भाभीियों को लेके वन में चले गए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ, कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप अपने अपने सुझाव बताइए। हरे कृष्णा। दंडवत। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्रभु सरदीप प्रभु बोलिए।
हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत मतलब हमने सिर्फ वो जो लाक्षागृह मतलब वो जलने की बात हमने सुना था माता जी, वो जो स्टोरी, बट आपने बहुत डिटेल में मतलब किस तरह वो जो घर है वो किस तरह बनाया गया है और किस तरह मतलब वो उनसे बचे, वो सब तो बहुत अच्छे से आपने डिटेल में बताया माता जी। माता जी मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ये था माता जी, आपने वो बीच में कहा कि युधिष्ठिर महाराज ने खुद जलाया, वो समझ में नहीं आया माता जी। कि युधिष्ठिर महाराज ने, आपने बोला कि वो युधिष्ठिर महाराज ने खुद जलाया करके, वो एक समझ में नहीं आया हाँ माता जी। और या माता हाँ जी और एक ये- या माता जी बोलिए या। हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ और एक माता जी आपने ये कहा माता जी, आपने जो विदुर विदुर जी है वो स्वयं यमराज जी है, तो वो अगर कुछ डिटेल में थोड़ा बता पाएंगे तो माता जी, मतलब किस तरह यमराज है विदुर विदुर जी, वो एक माता जी। हाँ पहले तो आपने ये प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर महाराज ने खुद लाक्षागृह जलाया। हाँ तो ये अमर लीला प्रभु के महाभारत में मैंने सुना था कि जब उन्हें ये पता चलता है कि अब ये जलाने वाला है तो पुरनमल आएगा और वो फिर देखेगा कि पुरनमल आके देखेगा कि सब पांडव और कुंती महारानी है, फिर उनके देख के फिर बाहर जाके कड़ी लगा के फिर वो जलाने वाला था। वो सब उनकी योजना थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और उन्होंने ये सोचा कि उसके जलाने से पहले हम लोग जला के भाग जाते, फिर तो वो देख ही नहीं पाएगा कि अंदर कौन है या नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने पहले खुद से जला लिया था पुरनमल आग लगवाने से पहले। और दूसरा आता है कि विदुर जी यमराज जी है। हाँ तो आगे की श्लोका में आ जाएगा कि उन्हें फिर यमराज जी है उसका वर्णन आता है, तो आगे की श्लोका में आ जाएगा कि यमराज जी है, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि यमराज जी को शूद्र के यहाँ जन्म लेना, उनकी माता शूद्र थी ना, तो क्यों जन्म लेना पड़ेगा, उसका सब आगे की श्लोका में है, 3-4 श्लोका के बाद, तो आप जरूर सुनना। लेकिन मैं एक बात उसमें से बता देती हूँ। जब विदुर जी का अंत समय था तब युधिष्ठिर महाराज जो है वो गए थे, तब विदुर जी के आत्मा जो है वो युधिष्ठिर महाराज में आ गई। मतलब जैसे यमराज जी के बहुत सारे, जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे अंश होते हैं ये वो, और फिर बाद में सब समा जाते हैं, वैसे विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज जी के साथ हुआ था। और महाभारत में हम लोग देखते हैं विदुर जी के अलावा भी हमने देखा था जब इंद्रप्रस्थ में भी एक व्यक्ति था वो भी आ गया था, वो भी यमराज जी का रूप था। और लास्ट में जब महाभारत खत्म होता है तब जब पांचों पांडव चले जाते हैं और तब उन्हें वो कुत्ता मिलता है और लास्ट में पता चलता है कि यमराज जी है। ऐसे महाभारत में 3-4 जगह यमराज जी आते हैं। और अगर मैं अभी आपको सब डिटेल्स में बता दूं तो फिर आगे के श्लोक में वो है, ये नहीं बता। या माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और माता जी कुछ इसके ऊपर जानकारी दे सकते हैं क्या, मतलब जैसे कि विदुर महाराज जी मतलब छोटे से पांडव के साथ छोटे से थे, तो कुछ एज का कुछ माता जी कि अब कितना उम्र मतलब उनका था, ऐसा कुछ माता जी, कुछ अगर आपको आइडिया है किसका उम्र? एज के, विदुर जी के एज के बारे में माता जी, मतलब वो छोटे से मतलब जब पांडव सबसे जब उनके साथ छोटे जब पांडव थे तब से वो साथ में थे, तो अभी मतलब कितना मतलब वर्ष हो बीत गया रहेगा माता जी उनका, वो कुछ अगर आपको कुछ आइडिया है तो, विदुर जी का। नहीं ये नहीं पता था, ठीक है। वो तीनों भाई एक साथ जन्म हुए थे, जैसे धृतराष्ट्र, फिर पांडु और उसके बाद फिर विदुर जी का जन्म हुआ था। तो वो तीनों भाई लगभग एक ही एज के थे। तो जितने पांडु महाराज की एज या धृतराष्ट्र की एज होगी उतने ही विदुर जी की होगी। ओके ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, और वंडरफुल क्लास माता जी, बहुत कुछ
पॉइंट्स आपने बताए माता जी, ये जो प्रभुपाद जी के पर्पट से, तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सरोदे गिरधारी के प्रभु के प्रश्न का उत्तर आप लोग भी दे सकते हैं। आप सूरज माधव प्रभु, सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, जैसे प्रभु का प्रश्न है कि उनका एज क्या था, तो जैसे कुंजेश्वरी ने सही बोला कि तीनों एक ही आयु के थे, लेकिन ऐसा कहीं पे वर्णन ऐसा है नहीं कि उनका एज इतना इतना उम्र था, ऐसा ये इतने साल के थे, ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण का आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब वो लगभग 125 वर्ष के थे। वैसे मतलब बाकी लोगों का आयु कहीं ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म का बल तो नंद प्रभु से सुना था लगभग 400 वर्ष के थे, तो ऐसा मतलब बाकी किसी का वर्णन नहीं है ऐसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो मैं कुछ पॉइंट कह देती हूँ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और जब युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के साथ, अपने भाइयों के साथ, कुंती महारानी, द्रौपदी के साथ आ रहे थे, तब आए हस्तिनापुर में आए, तब हस्तिनापुर में कौन था उनके पहले? गांधारी और धृतराष्ट्र। तब जब वो उन्हें प्रणाम करने गए थे तो उनके मन में इतनी ये थी, क्रोध था कि पूछो मत। तो गांधारी जो है उन्होंने अपनी आंखों, वो है ना, जैसे आपने क्लास लिया था सरोदे गिरधारी प्रभु ने तभी बताया था कि उनके मन में इतनी गुस्सा था कि वो युधिष्ठिर महाराज और भीम को शाप देना चाहती थी, लेकिन व्यासदेव जी ने उन्हें रोक लिया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, जब युधिष्ठिर महाराज उनके चरण छूने लगे गांधारी जी के, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो पट्टी है उसके अंदर आंखें खोली और धीरे से देख लिया, तो युधिष्ठिर महाराज का अंगूठा जल गया था। उनके इतना क्रोध था और फिर हम लोग को पता है कि भीम जी भी दर्शन करना चाहते थे, तभी भगवान कृष्ण थे वहां पर, तो उन्होंने उन्हें बचा लिया। और वो जो दुर्योधन जो था वो हमेशा एक लोहे के पुतले के साथ भीम बनाया था उन्होंने लोहे का, और उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वही दिया धृतराष्ट्र के सामने, और उसने ये समझ के, भीम समझ के उसे पूरा कुचल दिया था, उसके पूरे बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। तो इतनी सारी ताकत थी इसमें, धृतराष्ट्र में। और जब विदुर जी के जन्म की एक छोटी सी कथा लिंक है, वो बोलती है, जब उनका जन्म हुआ था व्यासदेव जी द्वारा, तब व्यासदेव जी बोलते हैं, जब वो दोनों रानियों को भेजते हैं, तो पहली रानी है वो अपनी आंखें बंद कर देती है, तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि इनको जो पुत्र बनेगा वो बलवान तो होगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी, इसलिए वो अंधा हो जाएगा। और दूसरी रानी गई थी तो वो भयभीत हो गई थी, तो उन्हें जो पुत्र होगा वो बलवान नहीं होगा। मतलब फिर भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे पांडु ने, क्योंकि वो महाराज अपने पितामह के इसमें थे, अंडर में थे, तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे, लेकिन वो बलवान नहीं थे जितने बलवान धृतराष्ट्र। उनके पास 100 हाथियों का बल था। और फिर तब फिर से सत्यवती माता जो है वो प्रार्थना करती है कि नहीं, राज्य को संभालने वाला कोई तो ऐसा चाहिए जो बुद्धिमान हो और राजनीति में पारंगत हो, ऐसा कोई एक पुत्र चाहिए। तब वो फिर से, लेकिन वो सब दोनों माता है वो अपने दासी को भेज देती है, और इसलिए जो विदुर जी जो है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत
उनके जैसे बुद्धिमान और राजनीति जानने वाला कोई नहीं था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे इसमें बस ये ऐड करना कि वो भी जैसे हमने पिछली बार देखा था, वो भी यमराज जी के ही अंश थे, जैसे सर्वोदय का प्रश्न था। तो हमने कुछ श्लोका पहले देखा था कि वो भी महाराज यमराज जी का अंश थे, और वो जो मांडव्य मुनि थे उनके श्राप से वो पृथ्वी पर विदुर के रूप में आए थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी किसका शाप आपने बोला? किदम ना, किदम कृष्ण मांडव्य मुनि। मांडव। ओके ओके। मांडव्य मुनि हमें अभी अभी आई थिंक 2-3 श्लोक पहले ही पढ़ा था। वो मांडव्य मुनि श्राप देते हैं। वो वही था ना कि उद्धव प्रभु ने जो क्लास लिया था, बोले 13 वर्ष के आयु से कम था, या 13 वर्ष की आयु से कम था, तो ऐसे बालक का भी तुम नोट करते हो और इस वजह से उसको इतना भयानक सजा देते हो, दैट इज रॉन्ग। और इससे वो क्रोधित होकर वो शाप देते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु। या किसी का कुछ नहीं है तो हम लोग फिर नरसिंह आरती लेते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनाली माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ना